जय हिंद दोस्तों। जिन बैट्समैन का पैर टुवर्ड्स द बॉल नहीं निकलता है उनके लिए ये वीडियो बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इसमें किस तरीके से एक बैट्समैन जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बैट्समैन खेल रहा है शोएब, तो किस तरीके से इस बैट्समैन के साथ ये समस्या आती है कि जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है। तो क्या ड्रिल आप कर सकते हो अपने बॉल की साइड पैर निकालने के लिए? आप क्या ड्रिल कर सकते हो? क्या कितना यूज़फुल होगा वो ड्रिल कितनी इफेक्टिव होगी? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शोएब का बैट बहुत बाहर से आता है और कांटेक्ट देखिए कितना दूर हो रहा है बॉडी से। बॉल एज ले रही है बैट का और उसके बाद स्लिप्स में जा रही है। तो इसको मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उसको बता रहा हूँ कि बैट को एक तो थोड़ा सा नीचे से लेकर आइए, बैट बहुत ऊपर से लेकर आता है। दूसरी बात ये कि कांटेक्ट उसका दूर होता है बॉडी से, इसको पास रखना है, क्योंकि अगर ऐसे रखेगा तो बॉल एज लेकर इधर उधर जाएगी, साइड में जाएगी, गली में जाएगी। तो ये कांटेक्ट बहुत पास होना चाहिए बॉडी के, पैर के बिल्कुल क्लोज खेलना है, हेड के अंडर में खेलना है। इसकी आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से बैट को लेकर आ रहा है, बाहर से आ रहा है बैट, इसीलिए और प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए बैट को पीछे से लेकर आना है, बॉडी के पीछे से बैट आएगा और कांटेक्ट पैर के पास होगा। और दूसरी बात कि ये खड़े खड़े खेलता है, इसकी बॉडी का वेट पीछे रह जाता है, तो इसलिए पैर प्रॉपर टुवर्ड्स द बॉल नहीं निकालता है। जब बॉल के टुवर्ड्स पैर निकालेगा और हील टू टो जाएगा, चूँकि ये सीधे टो पे लैंड करता है इसलिए इसका पैर भी टेढ़ा पड़ता है, जिसकी वजह से हील टू टो नहीं जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉल की डायरेक्शन में ये पैर नहीं निकाल पाता, टुवर्ड्स द बॉल पैर नहीं निकालता है। और होता यह है कि ये दूर से खेलता है। आप अभी देख सकते हैं इसका जो टो है वो अभी भी गलत पड़ रहा है। सामने का बॉल था, ईजिली ये सामने स्ट्रेट ड्राइव कर सकता था। चूँकि खड़ा खड़ा खेलता है तो इसलिए वेट इसका बीच में रहता है। तो वही मैं समझा रहा हूँ इसको कि वेट आपको आगे रखना है। अभी भी देखिए आप टो इसका देख सकते हैं, ये देखिए अभी टो इसने सही किया है। लगातार गलतियाँ कर रहा है, इसलिए इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि बिना बैट के सिर्फ अपने फ्रंट फुट से, और फ्रंट फुट पर जो ये पैड इसने पहना हुआ है उस पैड से बॉल की डायरेक्शन में पैर लेकर जाना है और पैड से बॉल को लड़ाना है। मतलब जो बॉल है वो हिट करेगी सीधे पैड पे। इससे होगा क्या कि ये बच्चा जो शोएब है वो बॉल की डायरेक्शन में पैर निकालना सीख जाएगा। बार बार जब बॉल की डायरेक्शन में पैर को लेकर जाएगा और साथ में अपना बॉडी का वेट भी आगे रखेगा, फॉरवर्ड रखेगा, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली। क्योंकि जब लगातार ये फॉरवर्ड प्रेस करेगा अपने आप को और बॉल की तरफ इसको ले जाना ही पड़ेगा पैर को, क्योंकि पैड से बॉल तभी लड़ेगी जब ये पैर बॉल के साइड में जाएगा। तो इससे इसको एक इसकी बॉडी को एक आदत बनेगी, इसके फ्रंट फुट को एक आदत बनेगी। फ्रंट फुट की मेमोरी में ये सेव होगा कि जब भी बॉल आएगी, जिस साइड बॉल आएगी, हमें उस साइड पैर निकालना है। इस ड्रिल में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका फीडर है, जब वो बॉल फीड करे तो वो बॉल फुल लेंथ पे बॉल फीड करे, जिससे कि ईजिली बैट्समैन अपने बॉल की तरफ पैर को निकाल सके बिना डर के। क्योंकि अगर ये गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो उसकी नी से थोड़ा ऊपर जाएगी, जिससे वो डरेगा। और जब वो डरेगा तो ऑब्वियसली उसका जो हेड है वो पीछे रहेगा, और हेड पीछे रहेगा तो बैलेंस पीछे रहेगा। तो इसलिए फीडर से मेरी अपील रहेगी कि फीडर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बॉल को फुल लेंथ पे पिच करे, जिससे कि बैट्समैन बिना डरे अपना फ्रंट फुट तो बॉल की तरफ ले जाए ही, साथ में अपना हेड भी आगे के लिए ले जाएगा, फॉरवर्ड लीन करे, जिससे कि बॉल के ऊपर लीन करेगा। जिससे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बैट्समैन है उसका जो चिन है, जो ठोड़ी है, उसको टो के आगे रखना है जब भी वो ये ड्रिल करे या जब भी वो बैटिंग करे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अंडर द आई खेलो, अंडर द हेड जिसको कहते हैं, ये अंडर द हेड खेलना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि आप कांटेक्ट के टाइम पे, जब बैट से बॉल का कांटेक्ट हो रहा है उस टाइम पर आपकी नज़रें बॉल को देख रही हों बैट से कांटेक्ट होते हुए, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके शॉट में कंट्रोल हो और ईज़िली आप बॉल को खेल पाएँ और बड़ा ही शानदार तरीके से आप ग्राउंडेड शॉट खेल पाएँ। तो शोएब की जो प्रॉब्लम है कि वो बॉडी से थोड़ा दूर खेलता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको भी होती है तो ये ड्रिल आपके लिए बड़ी इफेक्टिव है कि बैट को साइड में रख दो, थोड़ी देर के लिए एक आध सेट आप बिना बैट के खेलो और कोशिश करो
कि जिधर बॉल है, जिधर बॉल गिर रही है, जिधर बॉल पिच हो रही है, उस साइड आप पैड से खेलिए। जब आप बैटिंग पैड से खेलते हो, उसको लड़ाते हो, तो आपको बॉल को लड़ाने के लिए आपको अपना पैर वहाँ ले जाना पड़ेगा। और जब आप, यही हमारा मेन मोटिव ही है कि भाई पैर बॉल की साइड जाए, बॉल के सामने पैर गिरे, है ना, पैर को हम बॉल के सामने रखें, प्लेस करें, यही हमारा मोटिव है। और इसके लिए ये एक परफेक्ट ड्रिल है। अगर आपका पैर बॉल की साइड नहीं जाता है, आपका पैर बॉल से बहुत बाहर निकलता है, बॉल का जहाँ बॉल की पिचिंग है उस साइड अगर आपका पैर नहीं निकलता है, तो आपको ये ड्रिल करनी चाहिए।